अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की यकम तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा, ओहदेदारों, उनके सहूलतकारों, यारों, भुतारों, शापरों, टमाटरों, सबको ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया हुआ है कि अब ये आगे जाते हैं तो फंसते हैं, पीछे जाते हैं तो फंसते हैं, और अपनी विजडम से, पॉलिटिकल अप्रोच से कैदी नंबर 804 ने सारी की सारी बिसात पलटकर अपनी तरफ खींच ली है। सारी की सारी बिसात को उल्टा कर रख दिया है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे खिलाड़ी सही जगहों के ऊपर खिला के। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ये है कि इस्लामाबाद बार काउंसिल्स के आज इलेक्शन होने जा रहे हैं, और ये मुमकिना मुजव्वजा गैर मुजव्वजा 27वीं आईनी तरमीम के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होंगे। ज्यादा दिन नहीं है, शायद एक आध दिन में हम इसका रोना भी रो रहे होंगे, क्योंकि जो आप और हम हैं, यानी हमारी आजादी है, यानी जमहूर के मामलात को जबरिस्तान में और अदलिया को कब्रिस्तान में दफन करने वाले चंद अरबाब इख्तियार पेशगी मुबारकबाद के मुस्तहक है, क्योंकि उन्होंने इख्तियार तो दिया ही नहीं ना कभी अवाम को। बेइख्तियार अवाम से ज्यादा 25 करोड़ अवाम की जगह 25 करोड़ गधे, इनकी कोई कहीं चलती नहीं है, तो चंद 400, 500, 600 लोग हैं जिन्होंने इसको काट डाला है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कुछ मुश्किल चीजें भी होने जा रही हैं, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। टाइटल के नीचे, वीडियो के नीचे जहां टाइटल होता है उसके नीचे जहां डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर लिंक लगा होता है, उसको क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कभी नोटिफिकेशन यहां नहीं मिलता वहां मिल जाया करेगा। एहतजाज करना चाहें तो हमारी जो जमहूरी अक़दार बराए नाम इन्वर्टेड कॉमास में खत्म हो चुकी हैं, दफन हो चुकी हैं जबरस्तान के अंदर। उन जमहूरी इक़्तिदार के ऊपर अगर आपने रोना है, एहतजाज करना है, तो आपको तरीका भी बता दिया गया है। आपको पता है ना कि जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी है वही इंक्वायरी कर रहा होता है, ठीक है। जिसके खिलाफ आपने एहतजाज करना है उसने आपको तरीका भी बता दिया है। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमूदात के मुताबिक करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दिया। बेहतरीन तरीका है जनाब। बाजी खान ने पलटी कैसे है मैं आपको बताऊं। ये 36 का आंकड़ा है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, 36 का आंकड़ा, और नवंबर बड़ा है। आज से अगले जो 30 दिन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत अहम पोस्टिंग्स, मुद्दत मुलाजमत में तौसियात, इसमें कानून और आइन में बदलाव या फिर खिलवाड़, ये आपको होता हुआ नजर आएगा। तो इससे ठीक 20 दिन पहले इमरान खान ने जो मार्का मारना था और बिसात पलटनी थी वो पलट डाली। बड़े बेहतरीन खिलाड़ी अपने चुन के लगाए। सोहेल आफरीदी साहब, ठीक है, लगा दिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान अचकजई साहब, खुर्रम ज़ीशान साहब, मनवा लिया। चारों शाने चित कर दिया सरकार को, क्या पुट्ठे हो जाए। जहां पर लोग एक हो जाएं, मुत्तहद हो जाएं, वहां पर हो कुछ नहीं सकता। लेकिन इसके साथ साथ मुश्किलें भी हैं। उधर से भी 36 का आंकड़ा है। आपको यह अंदाजा होना चाहिए, ये कुत्ती चिका जहां चल रही होती है, कुत्ती चिका बड़ा मशहूर एक जुमला है, आपने सुना होगा। कुत्ती चिका जहां चल रही होती है तो वहां 36 का आंकड़ा लगा हुआ होता है। यूं वो लॉक टूट नहीं रहा होता, टूटता है तो किसी एक का नुकसान तो जरूर होता है। तो अभी जो लॉक लगा हुआ है ना, इसमें किसी एक का नुकसान मुमकिन तौर पर, अल्लाह करे कि ना हो, लेकिन जो हालात बन गए हैं और जिस तरह के कॉमेंट्स आ रहे हैं मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहला नुकसान जो होगा वो सोशल मीडिया का होगा। याद रखिएगा मेरी ये बात, सबसे पहला नुकसान। दूसरा बड़ा नुकसान, जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम के ऊपर चीजें कैश की हैं पॉलिटिक्स के अंदर, उनका सत्यानाश होगा। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आज के दिन की जो टॉप स्टोरी है वो है 1 नवंबर, यानी आज, अभी इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस्लामाबाद बार काउंसिल के इलेक्शन होने जा रहे हैं जी। आज हो रहे हैं 5 नशिस्तों के लिए 21 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। बार काउंसिल के इलेक्शन के बाद 27वीं आईनी तरमीम मुमकिन तौर पर आ सकती है, जिसका इंदिया मुख्तलिफ लोगों ने दे दिया है। हम तो पहले ही बता रहे थे कि नवंबर के पहले हफ्ते में आएगी। ये जो भी कामरान मुर्तजा साहब ने तो अभी बोला है ना, मैं 1.5 महीना पहले बता दिया था
کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں 27ویں آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں اور آخری 2 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے اس سال کے. تو آج بار کونسل کے انتخابات کے بعد 27ویں ممکنہ آئینی ترمیم لائی جا سکتی ہے, آہنی ترمیم لائی جا سکتی ہے. تاہم پہلے متعلقہ اراکین پارلیمنٹ کی اسلام آباد میں حاضری یقینی بنائی جائے گی. اس پہ کچھ دن لگیں گے, ذرا ایک کاسمیٹک ٹک ٹوں تو دکھائی جائے گی نا کہ بھائی اس کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے. تو ڈیبیٹ کتنی امپورٹنٹ ہے, اس میں سے کچھ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے, اس ڈیبیٹ کے ذریعے کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, لیکن مجوزہ جو ڈرافٹ ہوگا وہ پتہ ہے اس پہ سائن ہی تو ہونے ہیں بس. یہ تو اس ملک کا المیہ ہے. لیکن بہرحال آج کے یہ جو اسلام آباد بار کونسل کے انتخابات ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں جناب. پنجاب بار الیکشن بھی اہم ہے. آج اہم دن ہے. پنجاب بار الیکشن میں عمران خان کے حمایتیوں اور ان کے مخالفوں کے درمیان مقابلہ سخت ہے. اس الیکشن میں تحریک انصاف کی سیاست پر بھی اثر پڑے گا. زیادہ تر معاملات عدالتوں میں. تحریک انصاف نے تمام اراکین ٹکٹ ہولڈرز کو حکم دیا ہے کہ وکلا امیدواروں کو سپورٹ کریں. اب دیکھتے ہیں یہاں پر کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. پیچھے رہ کچھ نہیں گیا, ٹھیک ہے. جو کی پوسٹ ہوں گی وہ سرکار کو ہی ملیں گی, مجھے لگ رہا ہے, مجھے پہلے ہی لگ رہا ہے, کیونکہ آلریڈی جو کچھ کاؤنسلز کے ساتھ ہو چکا ہے, بارز کے ساتھ ہو چکا ہے, وہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اچھا, ادھر سے کپتان کے کھلاڑی جو فرنٹ لائن کے اوپر ہیں جیسے سہیل آفریدی صاحب, انہوں نے بھی ترب کا بتہ کھیلا ہے, انہوں نے بڑا کارڈ کھیل ڈالا ہے. حالانکہ بڑی تگڑی لڑائی تھی لیکن اس لڑائی میں انہوں نے کارڈ اچھا کھیلا ہے. وہ یہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے مولانا فضل الرحمان صاحب, احمد ولی خان جن کو کبھی وہ لفٹ نہیں کراتے تھے, سراج الحق, امیر مقام, آفتاب شیرپا اور محمد علی شاہ بادشاہ سے رابطہ کیا. تمام قائدین سے امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کی. تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین پر مشتمل جرگہ بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے مگر امن سب کا مشترکہ ہدف ہے. تمام فریقین کو ساتھ لے کر پائیدار امن یقینی بنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی. اچھا, اس سے پہلے کہ سہیل آفریدی بڑی کال دے دیں نومبر کے اندر, ممکنہ طور کے اوپر, یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آگے 2-3 مہینے کا ٹائم لیں, کال ابھی دے دیں, تو اس سے پہلے ان کو کہتے ہیں نا کہ دیوار سے لگانے کی پوری کوشش کی جائے گی. ان کی نااہلی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے ڈی سیٹ کروانے, بہت سارے آپشن, بہت سارے راستے ہیں. آپ دیکھیں ان کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ وہ کے پی کے اسمبلی کے اندر قرارداد منظور کروائیں آپریشن کے اگینسٹ, ٹھیک ہے. جبکہ 27ویں جو مجوزہ ترمیم ہے جس کے نکات سامنے آ رہے ہیں, اس میں ایک تو جو صدر کا عہدہ ہے اس کو بڑا مضبوط کر لیا جانا ہے. 2-3 میں کامنٹس دیکھ رہا تھا, اس میں مجھے یہ بو آ رہی ہے کہ جیسے اس جمہوری نظام سے آج تک کچھ حاصل نہیں ہوا, کچھ اور کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کسی کو امیر المومنین بنا دیا جائے, ٹھیک ہے. اور پھر ہو سکتا ہے کہ جو صوبوں کے اختیارات ہیں, تجویز کردہ اختیارات, ان کو واپس لے کر فیڈریشن کو دے دیا جائے, وفاق کو دے دیا جائے. جب وہ چلا جائے گا تو آفریدی صاحب اس میں کیا کریں گے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احتجاج کی کال اس نوعیت کی ہو کہ وہ اسلام آباد شہر کے علاوہ باقی تمام بڑے شہروں, جیسے پنڈی ہو گیا, اسلام آباد کی جگہ پنڈی, لاہور کی جگہ ملتان, یا لاہور کے آس پاس کا کوئی شہر, اس طرح کراچی کے آس پاس کا کوئی شہر, ایسے جگہوں کے اوپر کر کے ذرا تھوڑا سا ٹاک ٹوک شروع کی جائے. تو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کچھ بڑا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. خوف یہی ہے, دیٹ از وائی 27ویں ترمیم جو ہے وہ جلد از جلد لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سہیل آفریدی کے اگینسٹ جو ہے وہ اسپیسیفک کام ہو سکتے ہیں تاکہ ان کا راستہ روکا جائے. پارٹی کے کچھ ساتھیوں کے مطابق اب جو ہے وہ ڈی چوک کی جگہ پنڈی کے اندر بڑا پاور شو دکھایا جا سکتا ہے. بڑے مسئلے مسائل ہیں جی. نومبر کے مہینے کا آغاز جو ہے نا بہت کچھ لے کر آ رہا ہے. یہ مہینہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے. لاسٹ ایئر نومبر ہمیں یاد ہے, 24 سے لے کر 27 نومبر کے درمیان جو کچھ ہوا وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے. اور اس دفعہ اللہ کرے کہ جو بھی ہو پرامن طریقے سے, کیونکہ یہ 36 کا آنکڑا ہے, نقصان تو بہرحال ہونا ہے جی. تحریک انصاف کی فیصلہ ساز 80% قیادت کا خیال ہے کہ یہ مہینہ آئیڈیل مہینہ ہے کہ اسلام آباد کی جانب مارچ کیا جائے. جبکہ جو تھوڑے بہت لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مارچ واچ کی ضرورت نہیں ہے, فیض آباد, لیاقت باغ یا جناح چوک ادھر جا کر کوئی چھوٹا موٹا جلسہ کر کے ہم نمٹا لیں. لیکن سہیل آفریدی ایسا نہیں چاہتے. اچھا, میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پپیاں جھپیاں پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. یہ انہوں نے 7 طیارے گرا دیے, 6 طیارے, بڑی تعریف کر رہا ہے, بڑا اچھا بھی لگتا ہے, ہمارے ملک کی تعریف ہو رہی ہے. لیکن 10 سال کا معاہدہ وہ ہمارے دشمن کے ساتھ کر لیتا ہے. بھائی ادھر ہم کہاں کھڑے ہیں, اس کے اوپر ہمارے دفتر خارجہ کا بیان آتا ہے کہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں. اور بھائی تسی جائزہ لو, انہوں نے کانکریٹ ان کے ساتھ ایک پیکٹ کر لیا یار. یہ پتہ نہیں, اس پہ سوال بنتا ہے کہ آپ کب تک جائزہ لیتے رہیں گے, جب تک پتہ نہیں کیا
ऐसे ऐसे हथियार उनको दे देंगे, उनको चॉपर्स दे देंगे कि हम भूल जाएंगे सारी चीजें। अच्छा, नजम सेठी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में कोई कार्ड काम नहीं आया, कोई मुआहदा नहीं हुआ, जो एलामिया जारी हुआ वो कतर और तुर्की की फेज 7 है। ये क्या मुआहदा है कि सीज फायर में तोसी, असल इशू टीटीपी है जिसका मुआहदे में कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। वेरी इंपॉर्टेंटली 26वीं तरमीम में जो चीजें रह गई हैं, कामरान मुर्जा साहब कहते हैं वो अब 27वीं तरमीम के जरिए लाई। मैंने आपको पहले बताया था कि जो कमियां 26वीं में रह गई हैं 27 में लाएंगे। जिस जिस चीज को पकड़ना रह गया था ना, उस चीज को पकड़ने के लिए बेहतरीन तरीका है कि आप तुन के रखो। अच्छा जी, हामिद मीर साहब का कमेंट मैं देख रहा हूं इस अमेरिका भारत दिफाई मुआहदे के ऊपर। वो कहते हैं अब जायजा लेने के बाद क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं। जायजा लेने के बाद हमें हमारे दफ्तर खारजा ने कहा कि हम जायजा लेंगे, तो क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे। क्या ट्रंप को दूसरी दफा नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान वापस ले लेंगे। ये दिस इज द पॉइंट। मतलब इतनी जल्दबाज हम कौम है और रियासतें इतनी जल्दबाज नहीं हुआ करती। दो चीजें, अब मैं किसी हमारे एक दोस्त का एक कमेंट देख रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही दहला देने वाला कमेंट था। वो ये कि हमारे रिपोर्टर हैं और उनको रिजवान गिलजई साहब ने कोट भी कर रखा था कि 6 महीने के अंदर मुबैना तौर के ऊपर 1000 इनकाउंटर्स सीसीडी, यानी जिस मुल्क में जुर्म की सजा कत्ल और वो भी एक मावराए अदालत कत्ल, कितना अफसोसनाक है। तो ऐसे मुल्क में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी हम इतने जल्दबाज, रियासतें कभी भी इस तरह की हरकत करके ताकतवर नहीं हो सकती, याद रखिएगा। यह कमजोरी की निशानी है भाई। बड़े से बड़े इन कत्ल करने वाले मुजरिम का भी जो फैसला है वो अदालत ने करना होता है, चाहे कितनी बुरी अदालत क्यों ना हो। बहरहाल ये सोच की बात है। नजम सेठी साहब फिर कहते हैं कि तासुर यह दिया जा रहा है कि आलमी सतह पर हमारी बहुत गुड्डी चढ़ी हुई है। हकीकत यह है कि गुड्डी नहीं चढ़ी हुई, हमें खुद को किसी स्टेबल जगह पर लाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। घर में जो अदम इस्तेहकाम है यह बहुत ही नुमाया फैक्टर है और यह अभी कोई मानने को जहनी तौर पर तैयार नहीं है। जनाब, कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती माजत ज़्यादा लगती, इंतहाई माजत और ज़्यादा लगती है, सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये वसीम मलिक साहब का इंकशाफ है। वो कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब से जस्टिस सरफराज डोगर आए हैं तब से पैसे देकर तहरीरी फैसले लेने और वकला से दलाइल के बाद डील के लिए राब्ता किया जाता है। अब ये हालात हैं आला अदलिया के, मतलब इस पे बंदा क्या, अगर ऐसा है तो बंदा क्या कहे। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब कहते हैं इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के नाम पर पैसा बनाने वाले जाली अकाउंट्स का आखिरी वक्त शुरू हो गया है, ये अपनी मौत मर जाएंगे। अब ये बहुत 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 टफ इंडिकेटर है, ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे इसका तस्करा किया। नजम सेठी साहब कहते हैं एक बॉर्डर पर इंडिया सिंदूर 2 लेकर इंतजार में बैठा है, दूसरे पर अफगानिस्तान के साथ जो हो रहा है आपके सामने ही है। आज तक कभी नहीं हुआ कि दोनों बॉर्डर अनस्टेबल हो और हम क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। इरशाद भट्टी कहते हैं इमरान खान को बनी गला शिफ्ट करने वाली बात तारिक फजल चौधरी के लेवल की नहीं थी। दुआ में याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।